बांग्लादेश में अगर हिंदुओं का दर्द दिखाई देता तो इनको वोट बैंक इनका नहीं टूट जाता। इनको सिर्फ चुनाव के समय आता है हिंदुओं को रिझाना, SC ST OBC को, दलितों को रुझाना। कहते हैं जी देखा जब छात्र सड़कों पे उतरते हैं, ये विपक्ष का बयान बता रहा हूँ, जब छात्र सड़कों पे उतरते हैं तो अच्छों का तख्ता पलट हो जाता है। तो मोदी जी सावधान रहे, सलमान खुर्शीद, भारत में ऐसा हो सकता है। वो छात्र है, ये छात्र नहीं हो सकते। मुझे अगर दुख होता है ना तो मुझे अपने पे ही दुख होता है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। मैं अपने हिंदू भाइयों पे मुझे दुख होता है। राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। राहुल गांधी का तुम्हारा काम क्या हुआ पे जाकर? तुम्हें बेरोजगारी की मुद्दा उठाना चाहिए, महंगाई की मुद्दा उठाना चाहिए, जनमानस की समस्या की मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन जाकर वहाँ क्या करते हो? हिंदुत्व की बात करते हो। राहुल जी ये बताइए, बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बावजूद भी हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार पर अभी तक रोक नहीं लग रही है और तमाम वो बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक पार्टियां जो आज तक राफा के लिए सोशल मीडिया पर रो रही थी, आज वो हिंदुओं के लिए आवाज उठाती हुई कहीं नजर नहीं आ रही। मैडम आपने एक बड़ा नाम लिया ना, जो राफा। अगर विपक्षी पार्टियों को यहाँ खड़े करके एक एक से पूछे ना राफा है कहाँ पे, इनको ये नहीं पता होगा कि राफा कहाँ है। लेकिन दुख दर्द इनका हमास के लिए, फिलिस्तीन के लिए, रफा के लिए सबका टूट रहा था, जबकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो बंटवारे के बाद उन को भारत आना था और वो वहाँ रुक गए थे तो हम सिंपत्ति दिखा रहे हैं। लेकिन उसी के पड़ोस के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या प्रताड़ना हो रही है, कैसे घर से निकाल करके बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, आदमियों को कैसे लटकाया जा रहा है। किसी एक विपक्ष के नेता की आवाज़ बता दीजिए उठी हो तो। मतलब इनका क्या मुद्दा है कि सिर्फ अगर से तुम्हें इतना ही प्रेम है तो अपना टिया टंबा उठाओ और एक कंट्री में चले जाओ और वहां पर इलेक्शन लड़ो, वहां के प्रधानमंत्री बन जाओ। भारत में अगर तुम्हारे को इतनी ही निंदा करनी है सनातन धर्म की, हिंदुओं की, तो फिर यहाँ पर वोट मांगने क्यों आते हो? और उससे ही बड़ा उदाहरण हम किसको देंगे? हिंदुओं को देंगे, जिनको साफ साफ दिखता है कि उन्हीं के गठबंधन के बंदे डेंगू मलेरिया बोलते हैं, उसको वोट दे के आते हो। और राहुल गांधी कहते हैं सनातन को खत्म कर देंगे, हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, हिंदुत्व में जो शक्ति शब्द है उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद आप ऐसे नमूनों को वोट देते हो। और एक बंदा जो डंके की चोट पे कहता है भैया मैं 370 हटा दूंगा। चुनाव के दौरान तो राजनीतिक पार्टियां बहुत ज्यादा हिंदुओं की बात करती हैं, फिर बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए बांग्लादेश में अगर हिंदुओं का दर्द दिखाई देता तो इनको वोट बैंक इनका नहीं टूट जाता। इनको सिर्फ चुनाव के समय आता है हिंदुओं को रिझाना, SC ST OBC को, दलितों को रुझाना, उनके लिए आवाज़ उठाना। और एक पल के लिए तो ये साबित कर देते हैं कि जितने हम हितैषी हैं SC ST OBC दलित के, उतना कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर। दलित परिवार खुद नहीं होगा अपने धर्म के लिए, अपनी जात के लिए इतना हितैषी जितने हम हैं उनके लिए। लेकिन वहीं अयोध्या में 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है बलात्कार करके, सपा के नेता द्वारा, दलित परिवार की बेटी। तो किसी भी विपक्ष के नेता की जुबान तक नहीं खुलती। एक चंद्रशेखर रावण आए सांसद, लोगों ने सोचा शायद दलितों के मसीहा बन करके उभरेंगे, वो तो आकर के ऐसी समाधि लेकर के बैठ गए हैं जैसे युगों युगों तक वापसी नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पीड़ादायक विषय होता है कि एक हम विश्वास कर करके संसद के अंदर भेजते हैं एक अपना सांसद चुन करके कि शायद वो हमारे पक्ष की, हमारे हित की आवाज़ उठाएगा, लेकिन वही हमारा वहाँ जाकर के विरोधी बन जाता है। और कई मूर्खता क्या होती है, हिंदुओं की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो कि कांग्रेस के बनाए काले कानून कि हमारे को हमारा राम मंदिर लेने के लिए कानून के दरवाजे खटकाने हैं, कोर्ट के दरवाजे खटकाने हैं। और वहीं एक ऐसा समुदाय है जो जहां पर हाथ रख देगा वो ज़मीन उसकी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। वक्फ बोर्ड, उसको इतनी शक्तियां दे दी गई, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीनें उसके पास हैं, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं है भैया तेरे पास इतनी ज़मीनें कहाँ से आई, कितनी तूने सामाजिक सेवा करे, कितने तूने स्कूल बना दिए, कितने अस्पताल बना दिया, कितने को तूने ऊपर उठा दिया, किसी का जवाब नहीं आएगा। गाजा, रफा, फिलिस्तीन, इनका रोना रोएंगे, पाकिस्तान का रोना रोएंगे। बांग्लादेश के अंदर आए दिन हिंदू बहन बेटियां, अभी तक रिपोर्ट आ रही है वहाँ के, कहते हैं जी देखा जब छात्र सड़कों पे उतरते हैं, ये विपक्ष का बयान बता रहा हूँ, जब छात्र सड़कों पे उतरते हैं तो अच्छों का तख्ता पलट हो जाता है। तो मोदी जी सावधान रहे, सलमान खुर्शीद, भारत में ऐसा हो सकता है। वो छात्र हैं जो बहन बेटियों की आबरू लूट रहे हैं, जो लोगों को जला रहे हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति की मूर्ति तोड़ रहे हैं, उस पर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, जो वहाँ की प्रधानमंत्री के अंग वस्त्र उतार करके प्रचार कर रहे हैं, वो छात्र हैं, वो आतंकवादी हैं मैडम, वो देशद्रोही होंगे वहाँ के, ये छात्र नहीं हो सकते। और जिनका ये करते हैं, तात्पर्य देते हैं सलमान खुर्शीद जी, OBC जी, कि भैया जी वो छात्र हैं, वो आंदोलन करने आए, अपनी आवाज़ उठाने आए। भारत में भी ऐसा देखने को मिलेगा, भारत में ऐसा छात्र निकल कर देखे, सबसे पहले हमारे जैसे सनातनी उनको मैडम, हमारे हालात विपक्ष के, विपक्ष जैसा कह रहा है वैसे हालात कभी नहीं होंगे।
विपक्ष तो चाह रहा था। आप क्या समझते हो मैडम, मोदी जी हैं इतने अच्छे, उनके साथ विचारक चलते हैं, सलाहकार चलते हैं, उनसे ज़्यादा तरक्की ये कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं भारत का? करते तो 10 सालों में जो एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनें देख रहे हैं, एम्स की बढ़ती हुई कतार देख रहे हैं, अपने IIM ट्रिपल IIT देख रहे हैं, ये 10 साल पहले भी हम देख सकते थे। आज अभिनंदन जैसा शूरवीर आता देख रहे हैं, कतर से 3 से 7 सैनिक आते देख रहे हैं। भारत छोड़ो राम मंदिर के लिए अबू दुबई में राम मंदिर बन गया, ये पहले भी हो सकता था, लेकिन सरकारें थी के नाम पे वोट बैंक करने वाली सरकारें थी, इसलिए हमें देखने को नहीं मिला। अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाओगे राहुल गांधी जी के ऊपर, जो चीना ताड़ के कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदुओं का हितैषी हूँ, मेरी बहन कश्मीरी पंडित है, लहसन प्याज नहीं खाते। कौन सा लहसन प्याज खाने वाला बंदा, वो किडनी पेशेंट लालू जी मटन बनाते हैं और चपाचप खाता है घर के अंदर? आप बताइए, अगर इस भारत के अंदर एक असली मुहिम चलाई है विकास की, यही सेम कंडीशन हसीना शेख की थी, उसने भी वहां पर विकास दर बनाई। और यह कोई भाजपा का नेता नहीं, हमारे जैसा नहीं, ये इन्हीं का चुना हुआ जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी ने कहा था कि देखिए बांग्लादेश कहां पहुंच गया, भारत कहां है। और 2 दिन पहले मैं उसकी वीडियो देख रहा हूं, उसको भी डिक्टेटर घोषित कर दिया उसने। तो जिस इंसान की जुबान नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल करके हमारे से ही व्यूज ले करके पैसा कमा रहा है और हमारे ही देशवासियों की पीठ में का काम कर रहा है। अच्छा, कह रहा लगातार हमारे देश के हालात भी बांग्लादेश जैसे। मुझे अगर दुख होता है ना, तो मुझे अपने पे ही दुख होता है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। मैं अपने हिंदू भाइयों पे मुझे दुख होता है, इसलिए मैं 2 अल्फाज सुना देना चाहता हूँ। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इसी मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए, उसको लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी, मैं हिंदू हूँ, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपने देशवासियों से, हिंदुओं से, जो जागरूक बनो, समझदार बनो। कौन तोड़ रहा है, तुम्हें तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, उस चीज़ को समझो और समझदार बनो। बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश में अगर तुम्हें वहाँ की सरकार के खिलाफ तुम्हें अगर आंदोलन चलाना था, हिंदू बहनों बेटियों पे इस तरह की अत्याचार क्यों हो रहा है? मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की मैं अगर हिंदू यहाँ पे है और इसी को रिवर्स मार दीजिए। अगर यहाँ पे होता और 30 करोड़ अगर हिंदू होता तो यहाँ का स्थिति क्या होता, जो बांग्लादेश में आज स्थिति है। रैना के भारत में भी ऐसे हालात होंगे, प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। कौन प्रधानमंत्री, देखिए जब तक हम जैसे, मैं कह रहा हूँ, जो हम जैसे हिंदुत्व अगर जगाने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, वो उस सनातनी के अगर जब तक ताकत रहेगा, कोई हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 2024 के इलेक्शन की घटना को लेकर मैं एक पुरानी घटना बता रहा हूँ। जब पृथ्वीराज चौहान हार गया था, यहीं के कुछ दोगले हिंदू थे जो जश्न मनाया था, जो अच्छा हुआ इसका अकड़ टूट गया। वही दोगले लोग आज भी है जो किसका, पृथ्वीराज चौहान जब हार गया था, उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद देश का स्थिति समझते हैं जो क्या हुआ। यहाँ पे पहन लिया यहाँ के लोगों ने, सलवार पहन लिया। वो लोग हमें सिखाएंगे जो सनातन क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है। और ये राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। राहुल गांधी का तुम्हारा काम क्या हुआ पे जाकर? तुम्हें बेरोजगारी की मुद्दा उठाना चाहिए, महंगाई की मुद्दा उठाना चाहिए, जनमानस की समस्या की मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन जाकर वहाँ क्या करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो। कहते हो हिंदुस्तान से हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाएगा। जो लोग मंदिर जाने का काम करते हैं वही लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। इस तरह का बयान देने की बार बार कोशिश किया जाता है। हिंदुस्तान में ये सनातनियों पर बार बार इस तरह की प्रतिपक्ष नेता की तरफ से इस तरह की आघात किया करने की